एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेटेड एसआर लैच, जिसे हम आरएस लैच भी बोलते हैं। ठीक है, सो अभी तक जो हमने लैचेस डिस्कस करे थे उनमें क्या था कि हम आउटपुट को कब तब चेंज कर पा रहे थे जब हम इनपुट में चेंज ला रहे थे, इजंट इट? दैट मीन्स जो इनकी आउटपुट थी वो कंप्लीटली डिपेंडेंट थी इनके पर्टिकुलर इनपुट्स पे, इजंट इट? तो ऐसे लैचेस को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस लैचेस। ओके, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दैट मीन्स एसआर एक्टिव लो और एसआर एक्टिव हाई के कॉम्बिनेशन से बनकर आता है गेटेड एसआर लैच। ओके, और ये हमारा सिंक्रोनस लैच होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने वाला ये है, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड करता है चेंज किस में, इनपुट में, तभी जब क्लॉक इसकी हाई होगी। यहाँ पे जो EN लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एनेबल। ठीक है, एनेबल भी बोलते हैं आप इसे, क्लॉक भी बोलते हो। ठीक है, सो फ्लिप फ्लॉप कब रिस्पॉन्ड करता है? जब ये एनेबल हाई होगी तभी आप इसके इनपुट में चेंज कर पाओगे, अदरवाइज अगर ये लो हुआ तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली जो गेटेड एसआर लैच होता है इसको एक एनेबल EN या फिर क्लॉक इनपुट चाहिए होती है। ठीक है, और इसकी जो S और R इनपुट होती है वो कंट्रोल करती है स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को, कब? जब एनेबल इनपुट इसकी हाई होती है। ठीक है, सो अगर हम इसका लॉजिक सिंबल देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यही इसकी जो एनेबल इनपुट है। अगर ये लो हुई तो अब क्या हो जाएगा कि इस केस में इनपुट इनफेक्टिव बन जाएगा और इसमें कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। नो चेंज ऑफ स्टेट विल टेक प्लेस अगर ये एनेबल इनपुट लो होगी तब। तो लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें दो एंड गेट्स आ जाते हैं। ठीक है, दो एंड गेट्स आ जाते हैं और उसका एक इनपुट टर्मिनल S से कनेक्टेड होता है, दूसरा इनपुट टर्मिनल R से कनेक्टेड होता है। और जो इस एंड गेट की सेकंड इनपुट होती है वो आप देख रहे हो यहाँ इस पर्टिकुलर क्लॉक से आ रही है। एंड क्लॉक की कंडीशन क्या है? इसको हाई, ये हाई होगा तभी ये गेटेड लैच वर्क करेगा। ठीक है, तभी अगर हम इनपुट चेंज करेंगे तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज देयर वुड बी नो आउटपुट। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग गेट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप एंड गेट के आगे नॉर गेट की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर लो या फिर आप कंप्लीटली नैंड गेट्स की हेल्प से इसे कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, बट इस वीडियो में हम नॉर गेट की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है नैंड गेट के उससे कंस्ट्रक्ट करने में, सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर इट, बट इस वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, फॉर डूइंग दैट आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो कि क्या ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क कर रहा है, क्या ये लैच की तरह नहीं दिख रहा है? तो इसका जो सर्किट सिंबल होगा वो सिमिलर टू लैच होगा। ठीक है, लेट अस सी दैट। तो सिंबल में क्या चेंज है? एवरीथिंग इज सेम। ये Q बार है। ठीक है, Q डैश को हम, ये Q कॉम्प्लीमेंट ही है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। और इसमें जो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो हुई है ये क्लॉक। ठीक है, अब इस क्लॉक को रिप्रेजेंट करने के दो वेज हैं, आइदर दिस और दिस। क्या डिफरेंस है दोनों में? इस केस के लिए क्लॉक इस पोजीशन पे है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, इसमें एक ट्राइंगल आता है, दैट मीन्स ये क्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके लिए भी यहाँ ट्राइंगल होना चाहिए था। सो हियर इज द क्लॉक। तो आप या तो क्लॉक को इधर पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो, कहीं कहीं जाएगा आपको ये शो होने को मिलेगा, कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा, तो दे बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद देम। अब हम इसका स्टेट टेबल बनाएंगे। हम इसे ट्रुथ टेबल नहीं बोल रहे हैं, वाई? बिकॉज ये हमें स्टेट बताता है इनपुट्स की। ठीक है, कि क्या वो इनपुट सेट कंडीशन पे है या रीसेट कंडीशन पे है या इनवैलिड कंडीशन पे है, इसलिए हम इसे ट्रुथ टेबल ना बोल करके स्टेट टेबल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक S है और एक R है, और जो क्लॉक है वो इन दोनों का कॉमन इनपुट है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे दो इनपुट्स हैं।
सो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 to the power n 2 to the power 2, ठीक है, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, बना देते हैं 4 कॉम्बिनेशन। ये 4 कॉम्बिनेशन हैं 0 0 अप टू 1 1, ठीक है। इस स्टार का मतलब है कि इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती हैं। अब मैं क्लॉक की भी कंडीशन शो कर रही हूँ। क्लॉक का एक कंडीशन मैंने लिया है जब क्लॉक 0 पर है और रेस्ट ऑफ द कंडीशन हमने हाई ली है। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब क्लॉक 0 पर होती है, ठीक है, जब क्लॉक की पोजीशन डाउनवर्ड्स होती है, 0 पर होती है, तो तब ये क्लॉक फंक्शन ही नहीं करता है इस केस में, ठीक है। यहाँ जब ये कुछ आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा तो क्या होगा, एंड गेट्स डिसेबल्ड हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिर्फ लैच की तरह बिहेव करेगा और इसमें सिर्फ लैच की कंडीशंस वर्क करेंगी, ठीक है। कब, जब क्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर 0 है, ठीक है। इसलिए हम इसे ऑटोमेटिकली 0 लिख देते हैं, मतलब नो चेंज स्टेट लिख देते हैं। तो उसमें जो Qn की वैल्यू रहेगी लैच के केस में वही रहेगा, ठीक है, देयर वुड बी नो चेंज इन इट। अब हम स्टार्ट करते हैं केसेस डिस्कस करना। फर्स्ट केस लेते हैं दिस वन, when r is 0 and s is 0, ठीक है। फर्स्ट केस इज when r is 0 and s is 0, दिस इज आवर फर्स्ट केस, ठीक है। अब ये 0 है, क्लॉक अभी हमारी हाई पर है, ठीक है, तो ये इनपुट भी 1 हो जाएगी और ये सेकंड वाली इनपुट भी 1 हो जाएगी। अब एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि a इंटू बी, a इंटू बी, तो 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब पहले मैं इसमें नेमिंग दे देती हूँ। नॉर गेट्स के नेम दे दिए मैंने ए एंड बी, और एंड गेट के नाम दे दिए सी एंड डी, ठीक है। डी लग नहीं रहा है, थोड़ा राइटिंग में इशू होगा बिकॉज ये मैं डायरेक्टली माउस से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। डी, ओके। सो अब हमारे लिए इस नॉर गेट के लिए, ए नॉर गेट के लिए इनपुट का काम कौन कर रहा है, क्यू बार, और हमें पता है इसको हम चाहे क्यू एन लिखें, ये फिर क्यू एन बार हो जाएगा। अगर मैं इसे क्यू एन प्लस 1 ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे क्यू एन प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 होल बार, इजंट इट। सो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अब यहाँ पे जो वैल्यू गई है वो क्या गई है, क्यू एन बार, ठीक है। सो अगर हम कंडीशंस देखें, हमने अब लैच का फंक्शन आ रहा है, तो लैच में हमने क्या डिस्कस करा था, ये नॉर गेट की प्रॉपर्टी है कि जब हम कॉम्बिनेशन देते हैं 0 और क्यू एन तो क्या वैल्यू आती है, आपको देखना पड़ेगा। तो नॉर गेट में लाइक फॉर्मूला क्या लगता है, ए प्लस बी होल बार, इजंट इट। तो a प्लस बी होल बार लगता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर रही हूँ 0 प्लस क्यू एन बार तो था ही, बार हो जाएगा और होल बार हो जाएगा, इजंट इट। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली क्यू एन आ जाएगी। दैट मीन्स इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ओके। सो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इट वुड बी क्यू एन, ओके। सो नाउ लेट मी रब दिस, सिर्फ पर्टिकुलर इनपुट्स को रब करते हैं, चेंज कर रहे हैं कलर, ओके। अब हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, केस नंबर 2। केस 2 क्या है, व्हेन s is 1 and r is 0, व्हेन s is 1 and r is 0, तो a इंटू बी 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0। अब इसके लिए भी ये जो क्यू एन बार है वो सेकेंड इनपुट टर्मिनल का वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने नॉर गेट्स में क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हम इनपुट देते हैं 1 और क्यू एन बार, ठीक है, तो क्या वैल्यू होती है हमारी, ये सेट कंडीशन पे हो जाता है। और सेट कंडीशन मीन्स इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है। आपको वो टेबल पता होना चाहिए। सो दिस इज कमिंग एज 1 ओनली, ठीक है।
अब सिमिलरली हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं, दिस वन, व्हेन r is 1 and s is 0, तो 0 into 1 0 and 1 into 1 1। तो हमने डिस्कस करा था कि जब ये केस होता है कि r की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 0 है, तो हमारा qn plus 1 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, आर लास्ट केस जो कि ये है, व्हेन s is 1 and r is also 1, तो 1 into 1 1, 1 into 1 दिस इज d 1। ठीक है, तो जब 1 इंटू क्यू एन बार करते हैं हम, तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, और 1 इंटू क्यू एन करते हैं तो भी वैल्यू 0 आती है। तो ये एक तरीके से इनवैलिड स्टेट हो जाता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये जो हमारा स्टेट आती है ये क्वेश्चन मार्क मीन्स इनवैलिड या इनडेटर्मिनेट स्टेट। ओके, सो ये था ट्रुथ टेबल ऑफ दिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much for watching it.